हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, डेफिनेशन की ये सेकंड वीडियो है और फिजिकल साइंस की, जिसपे पहला वीडियो तो बहुत ही अच्छा गया और मेरे ख्याल से सभी को ठीक ही लग रहा होगा कि एक दो डेफिनेशन तो याद ही हो गई होगी उनमें से। तो इस वाली वीडियो में ज़्यादा नहीं है डेफिनेशंस, 5 डेफिनेशंस है, बट 5 इतनी सॉलिड डेफिनेशन है कि 5 में से आपको 3-4 तो कन्फर्म है कि याद ही हो जाएगी और 5वीं में भी या चौथी में भी आपको सिर्फ कन्फ्यूज़न होगा, बट ऑप्शंस के हिसाब से आप लोग कर लेंगे। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो अपने दोस्तों को शेयर करना है तो शेयर कर दीजिए, क्योंकि बीएड वाले तो बहुत ही कम ही होंगे, आसपास वाले ही होंगे सारे। ठीक है, तो फिर देखते हैं। सबसे पहले कि देखिए, वैसे तो डेफिनेशंस इस पे क्या है कि थोड़ी सी कन्फ्यूज़न होती है, जिनको याद है ठीक है, बट ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सटीक तरीके से। बट मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जैसे कि कोई क्वेश्चन नहीं आता है, डेफिनेशन का क्वेश्चन नहीं आता है, तो ये ट्रिक के तौर पे आप लोगों को याद दिला देगी कि हाँ, इसका ऑप्शन ये होगा, लगा दो चुपचाप। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला इस पे दिया गया है, प्रोफेसर H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग के अनुसार यह विधि शिक्षण की वह विधि है जिसके द्वारा हम बालक, ठीक है, विद्यार्थी को एक अच्छे अनुसंधानकर्ता एवं खोजी के रूप में देख सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश में दिया गया, दिस इज द मेथड ऑफ टीचिंग विच प्लेसेस द पीपल्स स्टूडेंट एज फार एज पॉसिबल इन द एटीट्यूड ऑफ डिस्कवर। ठीक है, अब देखिए, अब एक चीज बताइए, अब याद कैसे करेंगे वो मैं बता रहा हूँ। अब कोई बालक है, ठीक है, अब बालक को क्या करना है, एक ही, मैं इसमें से एक ही वर्ड ले रहा हूँ, खोज। ठीक है, खोज ही लिखा हुआ है बट मैं खोज ले रहा हूँ, और ये अनुसंधात्मक है, ये आपको खुद ही याद आ जाएगा जब ये वाला वर्ड आप मतलब कि याद आएगा तब। तो अगर बालक को कोई खोज करनी है, ठीक है, तो उसको कैसा होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, तभी तो वो खोज कर पाएगा किसी चीज़ की। ठीक है, तो इससे आप लोग रिलेट करेंगे, रिलेशन बनाएंगे कि आर्म स्ट्रॉन्ग अगर आएगा, देखिए ज़्यादातर आपके वर्ड से कॉमन ही मिलेंगे, बट यही 2 वर्ड ऐसे हैं जो पूरी डेफिनेशन, मतलब कि जो आर्म स्ट्रॉन्ग का है पूरी डेफिनेशन को बता रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि बालक अगर खोज करेगा, हम बालक अच्छे एक, इस पे जो डेफिनेशन दी गई है, हम बालक को एक अच्छे अनुसंधानकर्ता एवं से खोजी के रूप में देख सकते हैं। तो बालक कब खोज करेगा, जब वो स्ट्रांग होगा, तो ऐसे ही इसको याद करेंगे। ठीक है, तो आर्मस्ट्रांग, अगर ये डेफिनेशन आती है इसकी, तो इसका आंसर क्या आप लोग लगाएंगे, सॉरी, ये जब ये डेफिनेशन आएगी तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आर्मस्ट्रांग। ठीक है, याद हो गया। फिर से देख लेते हैं। यह विधि शिक्षण की वह विधि है जिसके द्वारा हम बालक को एक अच्छे, अब अगर खोजी याद आ गया तो अनुसंधात्मक ऑटोमेटिक याद आ जाएगा। ठीक है, अनुसंधानकर्ता एवं से खोजी के रूप में देख सकते हैं। ठीक है, ये हो गई हमारी पहली डेफिनेशन। अब आते हैं हम लोग सेकंड में। सेकंड में क्या दिया गया है, वेस्टावे। ठीक है, इनके अनुसार क्या है, अन्वेषण या फिर अनुसंधान विधि अनिवार्य रूप से कार्य विधि में प्रशिक्षण प्रदान करती है। ठीक है, इसमें ज्ञान को दूसरे स्थान पर रखा जाता है। आप देखिए, इसके लिए क्या है ना, वेस्ट अवे के अनुसार, देखिए इस पे सिर्फ ये वर्ड याद रखिएगा, कार्य विधि में प्रशिक्षण प्रदान करना। ठीक है, प्रशिक्षण प्रदान करती है, बाकी तो देखिए वो कुछ है नहीं इस पे। तो इस वाले में क्या हो जाएगा, अन्वेषण विधि अनिवार्य रूप से विधि में प्रशिक्षण प्रदान करती है। तो खाली आप लोग बस इसको यही वाला याद करिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ वैसा बन नहीं रहा था, बाकी अगर होगा तो मैं बता दूंगा। अब यहाँ से जो स्टार्ट होती हैं, इनमें आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं आपको नीचे वाला बता देता हूँ, बिल्कुल ईजी है, बिलार्ड का है ये। इनके अनुसार क्या है, प्रोजेक्ट क्या है, वास्तविक जीवन का, कैसे जीवन का, वास्तविक जीवन का एक भाग है जो विद्यालय में प्रदान किया जाता है। ठीक है, अब ये बताइए, ये तो चलो एक कॉमन हो गया कि वास्तविक जीवन का एक भाग है, कहाँ प्रदान किया जाता है, विद्यालय। याद आ रहा कुछ। अब यहाँ पे क्या लिखा, देखिए अगर हम इसकी इंग्लिश मीनिंग लेते हैं तो ये क्या लिखा है, बॉल लिखा हुआ, BALL, और बॉल नर्सरी वाली, जब नर्सरी क्लास में होते हैं तो कहाँ पे मिलेगी आपको, विद्यालय मिलेगी। ठीक, एक तो ये हो गया कि इससे आप लोग याद कर सकते हैं। दूसरा, या तो फिर सीधे नॉर्मली जो लिखा हुआ है, बा और वाह से कर लीजिए, वाह वाह दोनों में मान लीजिए आप, दोनों से याद रहेगा कि अगर
क्वेश्चन में आता है कि प्रोजेक्ट वास्तविक जीवन का एक भाग है जो विद्यालय में प्रदान किया जाता है। तो विद्यालय जहाँ से आपको, जहाँ आपका मतलब कि जहाँ विद्यालय शब्द आएगा तो आंसर क्या हो जाएगा, बिलार्ड हो जाएगा। ठीक है, या बिलार्ड से याद कर लीजिए, बॉल से याद कर लीजिए। फिर इसके बाद क्वेश्चन दिया गया है पार्कर। अब पार्कर का क्या दिया गया है, पार्कर के अनुसार प्रोजेक्ट क्रिया की एक इकाई है। पार्कर ने क्या बोला है कि प्रोजेक्ट क्रिया जो है एक इकाई है जिसमें शिक्षार्थियों को योजना और उद्देश्य निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा ये वाला कि देखिए इस पे तो छोड़ दीजिए, अब इस पे क्या दिया गया वो इंपॉर्टेंट देखते हैं। शिक्षार्थियों को योजना और उद्देश्य, तो देखिए हम ये लेते हैं और ये लेते हैं। ठीक है, निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। बीएड सेकेंड सेमेस्टर, ठीक है, ये सब आप लोगों ने बहुत सुना होगा, योजना और उद्देश्य। ठीक है, इसी से मैं बोल रहा हूँ कि योजना और उद्देश्य निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। अब इसी चीज को पार करके आप लोग कहाँ पे जाएंगे, बीएड सेकेंड ईयर और थर्ड सेमेस्टर में जाएंगे। ठीक है, तो क्या याद रखेंगे, योजना और उद्देश्य जहाँ पे आएगा उसका आंसर क्या हो जाएगा, पार्कर। ठीक है, तो पार्कर से याद रहेगा कि पार्कर के अनुसार क्या बोला गया था, प्रोजेक्ट क्रिया एक इकाई है जिसमें शिक्षार्थी को योजना और उद्देश्य निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। तो खाली आप लोगों को क्या याद करना है, योजना और उद्देश्य। अब इसके बाद लास्ट देखते हैं, प्रोफेसर स्टीवेंसन का है ये, के अनुसार प्रोजेक्ट एक समस्या मूलक कार्य है जो अपनी स्वाभाविक परिस्थितियों के अंतर्गत पूर्णतः को प्राप्त करता है। ठीक है, तो इसका आप लोग खुद ही देखिए, और इस पर इंग्लिश में दिया गया, अ प्रोजेक्ट इज अ प्रॉब्लमैटिक एक्ट कैरिड टू completions in its natural setting। ठीक है, तो देखिए इस पे थोड़ा सा क्या होगा, इसको आप लोग रट डालिए, कुछ रटने भी चाहिए ना, इसलिए। ठीक है, तो स्वाभाविक परिस्थितियों में अंतर्गत पूर्णतः। ठीक है, तो ये हो गया हमारे 5 जो इंपॉर्टेंट है। देखिए इनमें से भी एक क्वेश्चन आ सकता है, जो पहली वीडियो बनाई थी उस पर भी है, और ये क्योंकि काफ़ी बार ये वाला क्वेश्चन तो काफ़ी मतलब कि MCQ में भी हम लोगों ने काफ़ी प्रैक्टिस करा है प्रोफेसर H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग का। ठीक है, इसके बाद ये इसका भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो ये बिलार्ड का है, बिलार्ड में भी हम लोगों ने काफ़ी क्वेश्चन इस पर करे हुए थे। तो ये 5 इंपॉर्टेंट हैं, और आप लोग एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चंस आते हैं तो करेक्ट कर सकें। ठीक है, चलिए एक और भी प्रैक्टिस अभी मैं थोड़ा सा तैयार कर रहा हूँ, जो और मिलेगा फिर आगे देखते हैं फिर क्या क्या कैसे करना। ठीक है, तो रात तक की हम लोग काफ़ी कर लेंगे कवर। डेफिनेशंस कोशिश यही है कि लमसम ये मान के चलिए 3 से 4 डेफिनेशन तो मेरे ख्याल से आएगी। तो उनमें से अगर आप लोग चारों सही हो जाए तो भी बहुत बढ़िया, सारी की सारी सही हो जाए, और अगर ये वाली डेफिनेशन फंस जाती है तो फिर बल्ले बल्ले फिर तो। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।